प्रथम वर्ष संस्कृत कक्षा की इस अध्ययन कक्ष में आपका हार्दिक स्वागत है। ऑनलाइन कक्षा में हम नीति शतक का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि हमारे प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आता है। 20 श्लोक पढ़ा दिए गए हैं। आज हम 21वां श्लोक पढ़ाने जा रहे हैं। इस श्लोक के अंदर बहुत सुंदर नीति के वचन कहे गए हैं और उसमें काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह आदि को वश में रखने का और अन्य चीज़ों का वर्णन किया गया है। श्लोक है क्षांतिश्चेत कवचेन किम अरिभि क्रोधो अस्ति चेत् देहिनाम ज्ञातिश्चेद अनलेन किम यदि सुहृद दिव्य औषधि किम फलम किम सर्पैर यदि दुर्जनाः किमु धनैर्विद्या अनवद्या यदि विरडा चेत किम भूषणैषु कविता यद्यस्ति राज्येन किम। यहाँ पद आया लास्ट में प्रथम लाइन में चेत देहिनाम। देहिनाम का अर्थ था मनुष्यों के या मनुष्यों को। क्षांति ही, क्षांति का मतलब होता है जो सहन शक्ति से युक्त हो। चेत फिर कवचेन किम, फिर उसको कवच की क्या आवश्यकता है, ऐसा कवि कहता है। यानी जिस व्यक्ति के दिल में या हृदय में सहन शक्ति होती है उसको कवच पहनने की आवश्यकता नहीं है। आगे कहा किम अरिभि क्रोधो अस्ति चेत, यदि व्यक्ति के अंदर क्रोध है तब अरिभि किम, शत्रुओं की क्या आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध ही होता है। आगे कहा ज्ञातिश्चेद अनलेन किम, कहा कि अग्नि की आवश्यकता क्यों है यदि व्यक्ति के पास में अरिभि किम, शत्रुओं की क्या आवश्यकता है, और अनलेन किम, अग्नि की क्या आवश्यकता है। ज्ञातिश्चेद, ज्ञाति मानी सगे संबंधी यदि हो तो उसकी आवश्यकता नहीं है, अग्नि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही आग लगाते हैं। आगे कहा सुहृद दिव्यौषधि किम फलम, और यदि आपके पास में उत्तम मित्र है तो फिर दिव्य औषधि की आवश्यकता की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुहृद जो है स्वयं औषधि के रूप में काम करता है। इसलिए आगे कहा किम सर्प यदि दुर्जना, और सर्प की क्या आवश्यकता यदि दुर्जन आपके पास में है, क्योंकि दुर्जन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो छेड़ने पर आपको कहीं पर भी अपमानित कर सकता है, जैसे कि सर्प काट लेता है। और कहा धनैर्विद्या अनविद्या यदि, यदि अनवद्या, यदि निर्दोष विद्या है तो अगर मनुष्य के पास में विद्या है तो धनै किम, धन से क्या काम है, अर्थात विद्या ही सबसे बड़ा धन है। विरडा चेत भूषणे किम, यदि व्यक्ति के पास में लज्जा है तो आभूषणों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लज्जा ही अपने आप में बहुत बड़ा आभूषण है। आगे कहा सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम, यदि सुकविता व्यक्ति के पास में अच्छी कविता जानता है, कवि है, तो उसको राज्य की आवश्यकता नहीं है, यानी राज्य की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कविता ही अपने आप में राज्य में जो है सम्मान को प्राप्त होती है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, यदि मानव में क्षमा है तो कवच की आवश्यकता नहीं है, क्रोध है तो शत्रुओं से क्या प्रयोजन है, बंधु बांधव हो तो आग से क्या काम है, यदि मित्र हो तो उत्तम औषधि की क्या आवश्यकता है, यदि दुर्जन हो तो सर्प से क्या काम है, यदि निर्दोष विद्या हो तो धन की क्या आवश्यकता है, यदि लज्जा हो तो आभूषणों से क्या काम, यदि सुंदर कविता हो तो फिर राज्य से क्या प्रयोजन है। अर्थात सुकविता तथा विद्या सर्वोत्कृष्ट धन है, उससे सभी वश में रहते हैं। तो इस श्लोक में रूपक अलंकार के द्वारा ये सारी की सारी क्षमा रूपी उत्तम गुण, रूपी पद आ गया इसलिए रूपक अलंकार है। क्षमा रूपी उत्तम गुण से मनुष्य की स्वतः रक्षा होती है। तो जो जो उत्तम गुण है उनसे मनुष्यों की रक्षा होती है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। बांधव ही संपत्ति का विनाश का कारण होता है। अच्छे मित्र ही सभी विपत्तियों के निवारक होते हैं।
दुष्ट व्यक्ति सर्पों से भी अधिक घातक होता है। मनुष्य के लिए लज्जा ही सबसे बड़ा आभूषण है और सुकविता सभी को वश में करने वाला साधन है। इसलिए लौकिक जीवन में मनुष्य को उक्त बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि मनुष्य को क्षमा रूपी उत्तम गुण से मनुष्य की स्वतः रक्षा होती है। तो इसमें शार्दुल विक्रीडित छंद है। आगे श्लोक में कहा, दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने शाठ्यम सदा दुर्जने प्रीति साधुजने नयो नृपजने विद्वजने चार्जवम शौर्य शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारीजने धृष्टता ये चैम पुरुषा कलासु कुशलास्तेषु लोक स्थिति। इस श्लोक में बताया गया है कि संसार में इन व्यवहारों को जो व्यक्ति जानता है वही संसार में अच्छी प्रकार से जीवन यापन कर सकता है। कौन कौन से? कि दाक्षिण्यम स्वजने, स्वजने अपने जो बंधु बांधव लोग हैं उनके प्रति अत्यंत ही दाक्षिण्य माने उदारता का भाव, दया परिजने और जो दूसरे व्यक्ति हैं या परिजन हैं सेवक हैं उनके प्रति दया का भाव, शाठ्यम सदा दुर्जने जो दुर्जन व्यक्ति है उसके ऊपर सदा शठता का व्यवहार करना चाहिए, प्रीति साधुजने जो साधु सज्जन लोग हैं उनके प्रति प्रीति का प्रेम का व्यवहार, नयो नृपजने और जो राजा लोग हैं या शासक हैं उनके प्रति नीति का व्यवहार करना चाहिए, विद्वज्जने चार्जवम और उस विद्वान व्यक्ति के प्रति नम्रता का भाव रखना चाहिए, शौर्यम शत्रुजन और शत्रु जन है उसके ऊपर सदा वीरता या शौर्य का परिचय देना चाहिए, क्षमा गुरुजने और गुरुजन के प्रति अत्यंत ही दया का भाव या आदर का भाव रखना चाहिए, नारी जने धृष्टता और जो नारी स्त्री है उस पर सदा चालाकी या दुष्टता का व्यवहार, धृष्टता का व्यवहार, प्रगल्भता ये सब करना चाहिए। ये मानी सारे ऊपर के च और एवं इस प्रकार से पुरुषाः पुरुष कलासु ये कला है, कुशलाः कुशल होते हैं, तेषु एव उनमें ही, वे ही एव लोक स्थिति उनकी ही इस संसार में लोक स्थिति रहती है, अर्थात संसार में टिक कर रह सकता है इन व्यवहारों को जो जानता है। कौन कौन से व्यवहार? एक बार फिर देनिए। बंधु बांधवों के साथ उदारता का व्यवहार जो व्यक्ति करता है, संसार सेवकों के साथ दया का भाव रखता है, दुर्जनों के साथ शठता का व्यवहार रखता है, सज्जनों के प्रति प्रेम का व्यवहार करता है और राजा लोगों के प्रति नीति का व्यवहार करता है, विद्वानों के साथ सरलता के साथ, शत्रुओं के साथ पराक्रम का व्यवहार करता है, गुरुजनों के साथ सहिष्णुता और स्त्रीजनों के प्रति स्वप्रभुत्व स्थापन के लिए धृष्टता का व्यवहार करना उचित है। इस प्रकार जो लोग व्यवहार की कला में निष्णात होते हैं वे ही ऐसे लोगों पर ही लोग की स्थिति होती है, ऐसे लोग ही संसार में रह सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये संसार में रहने के गुण हैं, उन गुणों को हमें धारण करना चाहिए। मानव समाज में विभिन्न चित्तवृत्तियों वाले संसार में लोग होते हैं, इसलिए सबके साथ उचित व्यवहार करने तथा लोक व्यवहार में कुशलता पाने के लिए मनुष्य को बंधुजनों से उदारता, दया, धूर्तता, प्रेम, नीतिज्ञता, नम्रता, पराक्रम और क्षमाशीलता और प्रगल्भता का व्यवहार करना चाहिए। इन गुणों को धारण करने वाले लोग ही लोक मर्यादा की रक्षा कर पाते हैं। इसमें काव्यलिंग अलंकार है और शार्दुल विक्रीडित छंद है, गुण प्रसाद है और रीति वेदर्भी है। अब आगे का, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचे सत्यम मानोन्नति दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम। ये सत्संगति का यहाँ पर जो है बहुत सुंदर विवेचन किया गया है कि सत्संगति मनुष्य का क्या नहीं करती, अर्थात आमूलचूल परिवर्तन कर देती। देखिए, जाड्यम धिय हरति, जो सत्संग में जाता आता है या सत्संग के व्यवहार में रहता है वो सत्संग व्यक्ति की जड़ता, बुद्धि की जो जड़ता यानी बुद्धि का जो अज्ञान है उसको हरति दूर करता है या चुराता है। सिंचति वाची सत्यम, और मनुष्य की वाची वाणी में सत्यम सत्य का सिंचति संचार करती है। मान उन्नतिम दिशति, दिशति माने दिशाओं में मान और उन्नति को बढ़ाती है दिशति। पापम अपा करोति, यानी मान और उन्नति को दिशति मानी बढ़ाती है, उन्नति करती है, और पापम अपा करोति, पाप को अपा करोति दूर करती है। यानी मनुष्य यदि पापाचरण कर रहा हो और किसी भले मानुष के संग रहने से सत्संग हो जाता है, सत्संगी हो जाता है, तो वह पूर्व किए हुए पाप कर्मों को त्याग देता है। चेता प्रसादयति, और सत्संगति मन को प्रसन्न करती है। ये बहुत बड़ा गुण है कि आत्मा में शांति, मन में शांति ये उससे प्राप्त होती। दिक्षु तनोति कीर्तिम, दिक्षु मानी दिशाओं में, तनोति विस्तार करती है, कीर्तिम मानी यश का।
तो सत्संगति यश भी बढ़ाती है। अंत में कवि कहता सत्संगति कथय कहो किम न करोति, क्या नहीं करती है पुंसा माने मनुष्य का। अर्थात सत्संगति सब कुछ बदल देती है मनुष्य को। सत्संगति से मनुष्य की बुद्धि तीव्र होती है तथा सत्य भाषण और सत्य चरण में उसकी प्रवृत्ति बढ़ती है। सत्संगति से मनुष्य मान और सम्मान और उन्नति को प्राप्त करता है। उसके पाप जो है समाप्त हो जाते हैं। सत्संगति से उसका चित्त प्रसन्न रहता है और सर्वत्र उसका जो है यश जो है फैलता है, कीर्ति उसकी फैलती है। इस प्रकार सत्संगति में वे सभी गुण हैं जिनसे मनुष्य अपना जीवन सफल बना सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत अच्छा श्लोक है, सत्संगति के संबंध में इम्पोर्टेंट श्लोक है, आ भी जाता है, आप इसको पढ़े। इससे पहले भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट श्लोक रहे हैं। जयंती ते सुकृतिना रस सिद्धा कवीश्वरा नास्ति येषां जया काये जरा मरणजम भयम। ते मानी वे सुकृति न रस सिद्धा, पुण्यवान अच्छी कृति करने वाले जो रस सिद्ध श्रृंगार हास्य करुण रौद्र आदि जो रस हैं उनमें सिद्ध है, ऐसे कवीश्वरा श्रेष्ठ महाकवि गण जयंती सर्वश्रेष्ठ है। येषाम जिन महाकवियों के यशः काये यश रूपी शरीर में जरा मरण जम जरा और मृत्यु से उत्पन्न होने वाला भयम डर न अस्ति नहीं है, उनका ही जीवन में रहना है। तो यहाँ पर रससिद्ध कवीश्वरों का पंच भौतिक शरीर भले ही नष्ट हो जाए परंतु उनका कीर्ति रूपी शरीर अमर रहता है तथा उसे वृद्धावस्था एवं मृत्यु का भय नहीं रहता है। अतः ऐसे कवीश्वर संसार में सर्वोत्कृष्ट माने जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज इतना ही। कल हम उससे आगे का अध्ययन करेंगे। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है और काव्यलिंग अलंकार है। काव्यलिंग अलंकार उसको कहते हैं जहाँ वाक्य में हेतु का प्रयोग किया जाता है, उसको काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। काव्य में किसी बात को सिद्ध करने के लिए जहाँ युक्ति अथवा कारण का कथन करके उसका समर्थन किया जाए वो काव्यलिंग अलंकार होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।